हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे केमिस्ट्री के नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है रासायनिक सूत्र को किस तरह बनाते हैं उसका है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट टॉपिक है। यानी सभी स्टूडेंट के दिमाग में सवाल रहता है कि इतने सारे रासायनिक सूत्र को कैसे याद करें। तो आपको जो है ना उनको याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये टेबल्स को ध्यान में रखना है, यानी इसको अच्छी तरह समझना है और वीडियो को अंत तक देखना है। ये वीडियो सभी स्टूडेंट के लिए है, चाहे वो 9th का स्टूडेंट हो, 12th का या हाई स्कूल का या फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हो, वो सभी स्टूडेंट के लिए ये टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट टॉपिक है। आपको जो है ना ये वीडियो देखने के बाद आप रासायनिक सूत्र को खटाखट बता दोगे और इसको जो है ना याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत ना पड़ेगी। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं, यानी इस वीडियो को शुरू करते हैं, यानी किस तरह से हमें रासायनिक सूत्र को बनाना है उसके नियमों को पढ़ लेते हैं, यानी क्या किस तरह से उसको बनाएंगे। तो स्टूडेंट ये जो है ना धनायन का समूह है और ये ऋणायन का समूह है, तो इसको हमें समझना है। यानी जो धनायन का समूह है एकल संयोजी है, ये जितने भी हैं वो एकल संयोजिक हैं और ये जितने भी हैं द्वितीय संयोजिक हैं। यानी जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी है, वो +1 है। और बेरियम है, बेरियम की संयोजकता कितनी है, ये द्वितीय संयोजकता में है, तो ये बेरियम की है +2 यानी ++2। यानी इस तरह से जो है ना हमें ये श्रेणी को हमें इस टेबल्स को हमें याद करना है, इसको अपने दिमाग में रखना है। सोडियम है Na+ है, पोटेशियम है K+ है, सिल्वर है Ag+ है और Q+ है Cu+ है। यानी इस तरह से ये जो है क्या है हमारे एकल संयोजी के हैं। और इसके बाद पढ़ते हैं द्वितीय संयोजी के, यानी द्वितीय संयोजी के बेरियम है, द्वितीय संयोजी में बेरियम है, मैग्नीशियम है, यानी बेरियम क्या है B++ है। यानी मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में 2 संयोजकता है, जिंक में 2 संयोजकता है, कैल्शियम में 2 संयोजकता है और Q+ में 2 संयोजकता है। इस तरह से जो है ना हमारी ये धनायन का समूह है जिसमें एकल संयोजकता है, द्वितीय संयोजकता है और ये जो है ना हमारी संयोजकता जो है ना +2 है। अब पढ़ते हैं ऋणायन की, पढ़ते हैं ऋणायन का समूह। यानी ऋणायन का समूह क्या है, यानी जी हमारा ऋणायन का समूह है, इसमें जो है ना एकल संयोजी है और द्वितीय संयोजी है, इसमें भी जो है ना एकल संयोजी और द्वितीय संयोजी है। यानी इस तरह क्लोरीन जो है -1 है, और इस तरह से ब्रोमीन है, ब्रोमीन की -1 है, आयोडीन है, आयोडाइड है, इसकी -1 है, नाइट्रेट है, NO3 है, इसकी भी जो 1 है। इस तरह से जो है ना हमारे जितने भी हैं ये किसमें एकल संयोजी में आते हैं। और इसके बाद जो है ना द्वितीय संयोजी में, द्वितीय संयोजी जो ऋणायन की है द्वितीय संयोजी है, ऑक्साइड है, O की 2 वैल्यू है, यानी एक O की जो है ना 2 संयोजकता है, सल्फाइड है, सल्फाइड की 2 संयोजकता है, पेरोक्साइड है, इस तरह से जो है ना कार्बोनेट है, सल्फेट है, मैग्नेट है, ये जो है ना हमारे सारे द्वितीय उसमें आते हैं। ये इसको जो है ना हमें सिर्फ याद करना है, ध्यान रखना है, यानी इसको जो है ना हमारे सारे को जो है ना हमें अच्छी तरह ध्यान में रखना है, क्योंकि इसी के बेस पे जो है ना हम जो है ना रासायनिक सूत्र को बनाएंगे। अगर हमारे ये याद होंगे तो हम जो है ना रासायनिक सूत्र को आसानी से बना देंगे और खटाखट हम उसके जवाब दे देंगे। तो इस तरह से जो है ना इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छी तरह से इसको समझ लें और इसको अच्छी तरह से याद कर लें। इसके बाद हम पढ़ते हैं यानी इसकी तृतीय संयोजी में, यानी जो तृतीय संयोजी में कौन कौन से समूह आते हैं, यानी कौन से इसमें अणु आते हैं। यानी तृतीय संयोजी है एल्युमिनियम है, फेरिक है और क्रोमिल है। यानी इस तरह से जो है ना जो हमारे यूज के जो बेसिक हैं, यानी जो हमारे जो सूत्र में जो यूज होते हैं वो सिर्फ वही हैं। यानी इस तरह से ये तृतीय संयोजी है, यानी धनायन की, और ये ऋणायन की है, ऋणायन की है। नाइट्रेट है, फास्फाइट है, एल्युमिनियम है और फास्फाइट है। इस तरह से जो है ना हमारे ये जो है ना सारे ऋणायन के संयोजी हैं, यानी त्रिसंयोजी हैं। तो इस तरह से जो है ना हमारे सबको हमें क्या करना है, सिर्फ याद करना है। याद करके जो है ना सारे हमें, यानी जितने भी मैंने सारे जो है इस टेबल्स में लिख दिए हैं, यानी जितने भी यूज वाले हैं अणु हमारे वो सारे इसमें हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे जो है ना अच्छी तरह से समझे और इसे जो है ना याद कर ले। तो स्टूडेंट अब शुरू करते हैं, यानी इसको किस तरह से हम यूज करते हैं, यानी इस तरह से हम किस तरह इसके जो है ना सूत्र को बना सकते हैं, यानी किस तरह हम इसके सूत्र को कर सकते हैं। अब हम इसको देखते हैं, यानी इसके जो टेबल्स के जो इतने भी हैं हम इसको कैसे यूज करें। तो स्टूडेंट ये जो है ना हमारे जैसे सोडियम है, पहला क्या हमारा, अब हम बनाते हैं सोडियम, यानी यहाँ से सोडियम लेंगे, यानी सोडियम और क्लोराइड। यानी अगर हम सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, यानी सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, यानी सोडियम क्लोराइड, यानी सोडियम क्लोराइड का हम सूत्र बनाते हैं। यानी किस तरह बनाएंगे, यानी हम यहाँ से लेंगे सोडियम है, सोडियम क्लोराइड का सूत्र बनाना है, तो यहाँ से क्या हमारा सोडियम, यानी सोडियम की संयोजकता कितनी है, यहाँ से सोडियम लेंगे Na, और ये क्या है क्लोरीन, यानी क्लोरीन लेंगे,
Cl। अब इसकी संयोजकता कितनी है, इसकी संयोजकता 1 है और इसकी संयोजकता 1 है, तो इसकी संयोजकता होगी वो जो है ना इसके पास पहुंच जाएगी और इसकी संयोजकता जो है इसके पास पहुंच जाएगी। तो अब क्या हमारा सूत्र क्या बन जाएगा, अच्छा इसकी संयोजकता इसके पास पहुंचेगी NaCl बन जाएगा। तो ये हमारे क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड का सूत्र हो गया, सोडियम क्लोराइड। तो इस तरह से जो है ना हम इसके सूत्र को बना देंगे। उसके बाद हम इसके दूसरे 1-2 को और पढ़ लेते हैं, यानी इसके जो है ना और पढ़ते हैं, यानी अब जो है ना बनाते हैं हम इसके यानी पोटेशियम ब्रोमाइड, यानी पोटेशियम ब्रोमाइड को यूज करते हैं, यानी पोटेशियम ब्रोमाइड। अब पोटेशियम ब्रोमाइड का हमें सूत्र क्या है उसको जो है ना हमें सिर्फ बताना है। तो पोटेशियम को किससे प्रदर्शित करते हैं, K से, और ब्रोमाइड को Br से। अब पोटेशियम की हमें दिमाग में याद होना चाहिए कि पोटेशियम की संयोजकता कितनी होती है, पोटेशियम की संयोजकता 1 होती है और ब्रोमीन की भी संयोजकता कितनी होती है, 1, और इसकी संयोजकता इसके पास पहुंच जाएगी और इसकी संयोजकता इसके पास पहुंच जाएगी। तो हमारा क्या सूत्र बन जाएगा, KBr, यानी ये जो है ना हमारा पोटेशियम ब्रोमाइड का सूत्र बन जाएगा। अब इस तरह से जो है ना हम इसके सूत्र को बना देंगे। अब इसके पढ़ते हैं यानी द्वितीय, यानी जो हमारी अब द्वितीय संयोजी वाले पढ़ते हैं। अब ये क्या है, मैग्नीज है, मैग्नीज क्लोराइड, यानी मैग्नीज क्लोराइड का अगर सूत्र बनाने लगे, यानी मैग्नीज क्लोराइड को देखते हैं, यानी मैग्नीज क्लोराइड को, यानी मैग्नीज क्लोराइड, यानी मैग्नीज क्लोराइड। अब मैग्नीज की संयोजकता कितनी है, मैग्नीज को यानी Mg प्लस है, Mg, यानी Mg की कितनी है वैल्यू है, इसकी 2 वैल्यू है, यानी इसकी जो संयोजकता है वो 2 है। अब क्लोराइड की कितनी है, क्लोराइड Cl की कितनी है, 1 है। अब इसकी संयोजकता इसके पास पहुंच जाएगी, इसकी संयोजकता इसके पास पहुंच जाएगी। अब देखते हैं इसको किस तरह पहुंचेगी, यानी जब इसकी संयोजकता इसके पास पहुंच जाएगी तो Mg, इसकी संयोजकता जब इसके पास पहुंच जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, यानी इसकी संयोजकता इसके पास पहुंच जाएगी तो ये हो जाएगा Mg1 और Cl की संयोजकता इसके पास पहुंच जाएगी तो इस तरह से हो जाएगा। तो यानी इसका सूत्र जो बन जाएगा है ना MgCl2, यानी इस तरह से मैग्नीज क्लोराइड, यानी इस तरह से जो है ना हम इसके सूत्र को बना देंगे। तो इस स्टूडेंट इस तरह से हम इसके सूत्र को बनाएंगे। तो आपको जो है ना क्या करना है, इस टेबल्स को जो है ना अच्छी तरह से याद करना है, इस टेबल्स को जो है ना अपने दिमाग में बैठे लेना है। और जितने भी इसके जितने भी है नाइट्रेट है, इस तरह से आयोडाइड है, इसकी संयोजकता कितनी है, इसकी संयोजकता कितनी है, यानी एकल संयोजकता में कौन कौन सा आते हैं, धनायन में, द्वितीय में कौन कौन सा आते हैं और तृतीय में कौन सा आते हैं, वो सिर्फ हमें याद रखना है। ऐसे ऋणायन का देखना है, ऋणायन के एकल में कितने संयोजी हैं और जो है ना द्वितीय संयोजी में कितने आयन है। इस तरह से जो है ना हम सारे आयनों को हमें याद करना है, इसकी संयोजकता भी याद करनी है, तृतीय की याद करनी है। इस तरह से अगर याद कर लोगे तो आप जो है ना किसी भी यानी कोई सा भी अगर आपको जो है ना रासायनिक सूत्र बनाने को अगर आ गया तो आप जो है ना खटाखट उसको जो है ना सूत्र को बना सकते हो। तो स्टूडेंट जो है ना इस तरह से हमें जो है ना आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छी तरह से इसको याद कर लें और अच्छी तरह से इसको समझ लें। तो स्टूडेंट आने वाली जो वीडियो होगी हमारी जो है ना इसी के जो है सूत्र को जो अच्छी तरह से समझेंगे, यानी किस तरह से इस सूत्र को बनाएंगे, यानी उसमें जो है ना कई सारे जो है ना हम जो है ना सूत्र को बनाएंगे, रासायनिक सूत्र को बनाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा देंगे तो जो आने वाली वीडियो है वही सबसे पहले आपके पास आ जाएगी। तो स्टूडेंट आपको क्या करना है, इसको जो है ना टेबल्स को याद करना है और अच्छी तरह से इसको अच्छी तरह तैयार करनी है। तो आने वाली वीडियो का आप इंतजार करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें। तो स्टूडेंट वीडियो कैसी लगी तो लाइक करें, कमेंट्स करें।